नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणिवस्त्र। बीते 3 दिनों पहले संभल से पुलिस अधिकारी का एक बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर ही रहा था कि अचानक योगी की विधायक और एक अन्य मंत्री के बयान के बाद बयान से बवाल तक की राजनीति यूपी में तेजी पकड़ चुकी है। ऐसे में मैडम माया ने अपने पुराने अंदाज में संभल के सीओ को कौन सा मजबूत टेलर अपने पुराने अंदाज में दिखाया, जिसके बाद बंद हो गई यूपी पुलिस की बोलती। दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में माया का एक्सबॉम्ब। बीते 3 दिनों पहले संभल से सीओ अनुज चौधरी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल क्या हुआ, उस बयान के बाद से लेकर अब तक लगातार अनुज चौधरी के बयान के बाद बवाल जारी है। 3 दिनों से हर दिन सोशल मीडिया पर अनुज चौधरी की ही चर्चा चल रही है। कहीं उनके बॉडी बिल्डिंग के नए अवतार को उनके चाहने वाले अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल कर रहे हैं, तो कोई उन्हें योगी का दूध बता रहा है। उधर इस मामले पर विपक्षी दलों की राजनीति तेज हो चली है। तो इस बीच संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान के समर्थन में योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब धड़ाधड़ बयान आने जारी हो गए हैं। अनुज चौधरी के इस बयान के बाद अब तक चुप बैठी माया ने भी संभल को लेकर क्या बड़ी बात कही। होली को लेकर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में मायावती ने इस पहलवान संभल के सीओ को अपने पुराने अंदाज में कैसे समझाया, और अब माया के बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूपी की राजनीति में क्यों घमासान बढ़ता ही जा रहा है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं या बताएं। उससे पहले अनुज चौधरी का वो बयान जरा फिर से सुन लीजिए, जिसके बाद से लेकर अब तक बयान पर बवाल की राजनीति को तेजी मिली थी। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। तो अनुज चौधरी के इस बयान पर विपक्षी दलों ने हमला बोला था। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु जुमे की नमाज में 1 घंटा पढ़ाने की बात कह रहे हैं। दोपहर में 12:30 बजे के बाद होने वाली नमाज को 2 बजे के करीब अदा करने की चर्चा चल रही है। देश भर में 14 मार्च को होली मनाई जाएगी और इसी दिन जुम्मे की नमाज भी अदा होनी है। इसको देखते हुए यूपी पुलिस ने भी अपनी कमर कस दी है। लेकिन एक ही दिन होली और जुमा होने के चलते यूपी में ये राजनीतिक विषय बन गया है। संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने अनुज चौधरी को आड़े हाथों लिया था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल सीओ के बयान का समर्थन किया था। इसी बीच इस मामले पर अब तक चुप बैठी बसपा सुप्रीमो माया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। मायावती ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर अपना बयान जारी किया। मायावती ने पोस्ट के जरिए कहा कि जैसा कि मालूम है कि इस समय रमजान चल रहे हैं और इसी बीच होली का त्यौहार भी आ रहा है, जिसके मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो ये सभी के हित में होगा। मतलब साफ है कि पहले समाजवादी पार्टी से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ और अब होली आते आते लगभग सभी पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जुमे की नमाज और हिंदुओं के प्रसिद्ध त्यौहार होली को लेकर दे दी है। इस बीच इस मामले में लगातार राजनीति गर्म है और एक के बाद एक बयानों का दौर भी जारी है। फिलहाल होली जैसे त्यौहार को लेकर हुड़दंग से निपटने के लिए शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, ताकि बयानों की राजनीति के बीच कहीं असल बवाल की आग बढ़ न जाए। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।